एपिसोड 4 के शुरुआत में हम ग्युमसुक को देखते हैं जो अपने लॉकर से एक पेन ड्राइव निकालकर जंगमो के पास लेकर आती है। जंगमो उससे कहता है, तुम मेरे परमिशन के बिना अंदर कैसे आई? ग्युमसुक कहती है, क्या तुम भूल गए हो? EF टावर मेरी फैमिली के बिना एग्जिस्ट नहीं करती। जो सेंटर तुमने संजू से लिया है वो उसे वापस कर दो। जंगमो उससे पूछता है, ये सेंटर संजू का वेपन है क्या? मुझे पता है तुम इस सेंटर को यूज करके कांगो ग्रुप को कंट्रोल करना चाहती हो, और अगर करना ही है तो अच्छे से करो। और तुम क्या जेंग फाउंडेशन को मेरे अगेंस्ट यूज कर रही हो? मुझे तो पहले ही पता चल जाना चाहिए था जब तुमने संगडोंग को मेरे अगेंस्ट यूज किया। ग्युमसुक कहती है, तुम एक डीमन हो। तो जंगमो कहता है, तुम थोड़ी ना कोई परी हो, तुम भी मेरी तरह ही हो। ग्युमसुक कहती है, जब तुम्हें सब कुछ पता चल ही गया है तो संजू को उसका सेंटर वापस कर दो। जंगमो कहता है, क्या तुम्हें मेरा दुश्मन बनना है? ग्युमसुक कहती है, मैं तो हमेशा से ही तुम्हारी दुश्मन थी। फिर वो उसे वही USB दिखाती है और कहती है, इसमें सारा प्रूफ है कि तुम्हें मिल्टन कैसे मिला और तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे हो। इसके पहले कि जंगमो कुछ भी बोलता तभी अचानक से उसका तबीयत खराब होने लग जाता है। लेकिन ग्युमसुक चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। वो कहती है, जो भी मेरा संडोंग के साथ कनेक्शन है वो तुम एक्सपोज नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम्हें कांगो ग्रुप के इमेज की बहुत परवाह है, लेकिन मुझे नहीं है। वो कहती है वो अपने बेटे के लिए किसी भी हद तक जाएगी। तभी ग्युमसुक के पास किसी का कॉल आता है। वो जंगमो से कहती है, मैं तो तुम्हें खुद ही बर्बाद करना चाहती थी, लेकिन मुझे अभी अभी पता चला है कि मेरे अलावा यहाँ पर एक और इंसान है जो तुम्हें बर्बाद करना चाहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं प्रोसिक्यूटर ने उनके ऑफिस में रेड मार दिया था और वो लोग वहाँ का सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे। ये सब सुनकर जंगमो को बहुत गुस्सा आ गया था। वो कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये सब करने की? मुझे पता है ये सारा काम तुम्हारा ही है। ग्युमसुक कहती है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। अगर तुम्हें भरोसा नहीं करना है तो तुम मत करो। इसके पहले कि जंगमो कुछ भी बोलता तभी अचानक से वो नीचे गिर जाता है। ग्युमसुक सब कुछ देखकर भी उसकी हेल्प नहीं करती। थोड़ी ही देर में तेओ अंदर आता है और वो तुरंत ही एम्बुलेंस को कॉल करके बुलाता है। दूसरी तरफ प्रोसिक्यूटर के पास उसके मैनेजर का कॉल आता है और वो उसे वो सारा काम वहीं पर रोकने के लिए बोलता है। पता चलता है कि चेयरमैन की कंडीशन बहुत ही खराब थी। अब वो दोनों माँ बेटे जंगमो से मिलने के लिए आते हैं। ग्युमसुक तो ऐसा प्रिटेंड कर रही थी जैसे उसे कुछ पता ही नहीं था। उसी टाइम पर बाकी के लोग भी वहाँ पर पहुँचते हैं। ग्युमसुक झूठ बोलने लग जाती है। वो कहती है, मैं जंगमो से मिलने के लिए आई थी, लेकिन तब तक वो बिल्कुल ठीक था। ग्युमसुक बताती है कि उसे कुछ दिन पहले ही पता चला है कि जंगमो की हार्ट कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये बात सुनकर इंजू चिढ़ जाता है। वो कहता है, अगर आपको ये बात पता थी तो आपने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? इसका मतलब तुम तीनों को ये बात पहले से पता थी, लेकिन तुम तीनों ने हमें बताना जरूरी नहीं समझा। अब दोनों भाई आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। उसी टाइम पर तेओ आकर बताता है, डॉक्टर ने ये बोला है कि चेयरमैन को कंप्लीट बेड रेस्ट चाहिए, इसीलिए आप लोगों को अभी के अभी यहाँ से बाहर जाना होगा। फिर अगले सीन में इन्हा ने तेओ को मिलने के लिए बुलाया था। इन्हा उससे कहता है, तुमने मुझे कहा था कि मुझे तुम पे ट्रस्ट करना चाहिए। क्या मुझे अभी भी तुम पे ट्रस्ट करना चाहिए या फिर हमारे लिए सब कुछ खत्म होने वाला है? तेओ कहता है, तुम फिक्र मत करो, अभी भी सारी चीज कंट्रोल में है, और अगर तुमने गड़बड़ करने की कोशिश की तो हमारा प्लान फेल हो सकता है, इसीलिए तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना होगा। उसी टाइम पर इंजू उसे मिलने के लिए बुलाता है। इंजू उसे एक घर दिखाता है और कहता है, अगर तुम चाहते हो तो तुम आज के आज ही यहाँ पर शिफ्ट हो सकते हो, मैं तुम्हें ये घर देने के लिए तैयार हूँ। तेओ कहता है, ये घर बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपना रिसर्च वर्क अच्छे से करके नहीं आए हो। इंजू उसे कहता है, तुम एक छोटे से घर में रहते हो जो घर तुम्हारा नहीं है। फिर तेओ उससे पूछता है, क्या तुम मुझे अपना आदमी बनाना चाहते हो? मुझे तो लगा कि तुम मुझसे नफरत करते हो। इंजू कहता है, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, लेकिन तुम बहुत ही ज्यादा डिजायरेबल हो। तेओ उससे पूछता है, अगर चेयरमैन की मौत हो गई फिर क्या तुम मुझे एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हो? लेकिन चेयरमैन अभी भी जिंदा है, और वैसे भी तुम्हें इस घर से ज्यादा बड़ा मेरे लिए कुछ खरीदना चाहिए था। इंजू उसे कहता है, तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। तेओ उसे कहता है, तुम्हारे पास जो कुछ भी है, अगर तुमने मुझे वो सब कुछ दे दिया तब मैं तुम्हारा आदमी बनने के लिए तैयार हूँ। इंजू कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब है। फिर वो अपने सेक्रेटरी को कॉल करके ऊपर बुलाता है। तेओ नोटिस करता है कि इंजू का सेक्रेटरी एक बैट लेकर ऊपर जा रहा था। फिर हम देखते हैं इंजू अपना सारा गुस्सा अपने सेक्रेटरी को मार के निकालता है। फिर वो उससे कहता है, तुम्हें कल से तेओ का पीछा करना होगा। फिर अगले सीन में हेवन तेओ से मिलने के लिए आई थी। वो तेओ से कहती है, सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब है, लेकिन फिर भी तुम रिलैक्स लग रहे हो। तेओ कहता है, कभी कभी मुझे भी कंफर्ट की जरूरत होती है। तो हेवन कहती है, चेयरमैन की तबीयत खराब है और इस बात का संजू फायदा उठा सकता है, ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? तेओ कहता है, हमें वेट करना चाहिए। हेवन कहती है, मैं तुमसे ये आंसर एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, तुम्हारे पास कोई आंसर तो होना चाहिए, क्योंकि तुम्ही ने कहा था कि हम तुम पे ट्रस्ट कर सकते
हैं, इसीलिए तुम्हारे पास सारे आंसर्स होने चाहिए। तो तेओ कहता है इन्हा एक लौता इंसान है जो मुझसे कुछ भी डिमांड कर सकता है। हेवन कहती है अगर मैं एक ऐसी इंसान बन गई जो तुमसे कुछ भी डिमांड कर सकती है तो फिर तुम क्या करोगे? तेओ कहता है तुम कहना क्या चाहती हो? तुम्हारा मकसद तो यही था ना कि तुम्हें इन्हा से शादी करनी है, लेकिन लगता है कि तुम इससे भी ज्यादा कुछ करने के बारे में सोच रही हो। हेवन कहती है अब तुम मेरे लाइफ में इंटरफियर करने की कोशिश कर रहे हो। तेओ कहता है तुम्हारा गोल चाहे कुछ भी हो, लेकिन तुम्हें गुस्सा नहीं होना चाहिए बल्कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि तुम इस क्राइसिस से खुद ही बाहर निकल जाओ। फिर थोड़ी ही देर के बाद तेओ चेयरमैन के पास पहुंचता है तो पता चलता है कि चेयरमैन तो बिल्कुल ठीक था। जंगमो उससे पूछता है क्या मैं तुम पे ट्रस्ट कर सकता हूँ? तेओ कहता है आपको मेरे वीकनेस के बारे में पता है, अगर मैं फेल हो गया तो आप मेरे वीकनेस को एक्सपोज कर दोगे। जंगमो कहता है अगर तुम सक्सीड हो गए फिर तुम्हें क्या चाहिए? तुमने कभी भी मुझसे कोई रिवॉर्ड नहीं मांगा है। तेओ कहता है अब से मैं आपसे रिवॉर्ड मांगूंगा। जंगमो कहता है कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें चूज नहीं किया है बल्कि तुमने मुझे चूज किया है। अगर ये बात सच है तो तुम मुझे इसका रीजन बताओ। तेओ कहता है मैंने आपको चूज नहीं किया है बल्कि मैंने अपने जजमेंट के बेसिस पर अपने फ्यूचर को चूज किया है। फिर यहाँ से हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जब जंगमो को पता चला था कि उसका बेटा संजू युगजिन के साथ मिलकर प्लानिंग कर रहा है। उस टाइम पर वो संजू को बुलाने के लिए बोलता है तो तेओ पूछता है कि आप संजू को पनिश करोगे? आप उसे कैसे पनिश करोगे? आप उसे डिमोट करोगे या फिर उसके पैसे कट करोगे? जंगमो कहता है मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, तुम उसके बेटे की इंसल्ट नहीं कर सकते हो। तेओ कहता है आप अभी के लिए संजू को माफ कर भी दोगे लेकिन बाद में आप क्या करोगे? वो दोबारा से ऐसा कुछ करने की कोशिश करेगा। फिर तेओ कहता है हमें संजू को रोकना होगा और उसके लिए हमें अपना पहला स्ट्राइक करना ही होगा। आपको ऐसा कुछ करना होगा कि उन्हें कोई सेकेंड चांस ही ना मिले। फिर तेओ बताता है मैं आपके अगेंस्ट एक कंप्लेंट फाइल करूंगा एक एनोनिमस सोर्स से। वो कहता है अगर हम लोगों ने ऐसा किया तो संजू दोबारा से प्रॉब्लम क्रिएट करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। फिर वो उसे उसी प्रोसिक्यूटर की फोटो दिखाता है। पता चलता है कि पहले वो एक पुलिस वाला था और उसके पास कोई कनेक्शंस भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो प्रमोशन के लिए बहुत ही ज्यादा डेस्परेट होगा। जंगमो पूछता है मुझे यहाँ पर क्या करना होगा? तेओ कहता है आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको ऐसे बिहेव करना है जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है, यानी कि ऑफिस में प्रोसिक्यूटर का रेड पड़ना और जंगमो का तबियत खराब होना। ये सारा एक प्लानिंग था। जंगमो पूछता है जो तुम कर रहे हो इसमें सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा, तुम्हें या फिर मुझे? तेओ कहता है ना आपको ना मुझे, इसमें सबसे ज्यादा फायदा रॉयल रोड प्रोजेक्ट को होने वाला है। जंगमो उससे पूछता है तुम्हें इन सब चीजों में क्या चाहिए? तेओ कहता है जब मैं सबसे बड़े क्राइसिस से गुजर रहा हूँगा उस टाइम पर आपको मेरी मदद करनी होगी। फिर जंगमो कहता है अपने प्लान का सबसे लास्ट पार्ट लेकर आओ जो तुमने प्रिपेयर करके रखा है। तो तेओ इन्हा का नाम बताता है। इन्हा हमारे पजल का लास्ट पीस है, आपका तीसरा बेटा। तेओ कहता है किसी को आपका स्केप गोट बनना ही पड़ेगा, यानी कि बलि का बकरा। किसी को आपके लिए डेविल बनना पड़ेगा और मैं जानता हूँ कि आप भी किसी ऐसे इंसान के लिए डेस्परेट हो। आपको एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो आप ही के ब्लड लाइन का होगा। इन्हा इस चीज को कर सकता है लेकिन आपके बाकी के दोनों बेटे नहीं कर सकते हैं। आप उसे यूज कर सकते हो, जैसे ही आपका काम हो जाएगा आप उसको निकाल के फेंक सकते हो। जंगमो उसकी बात मान लेता है और कहता है इन्हा बाद में जाकर कांगो ग्रुप के लिए लालची नहीं होना चाहिए। वो तेओ से कहता है तुम एक कॉन्ट्रैक्ट बनाओ और उसमें सारे रूल्स मेंशन कर देना। फिर अगले सीन में हम सारे लोगों को देखते हैं, वहीं पर डोंगुक भी था। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं डोंगुक ने तेओ से पूछा था तुम्हें मेरी जरूरत है या फिर चेयरमैन को? तेओ कहता है उससे क्या फर्क पड़ता है? डोंगुक कहता है मुझे उससे फर्क पड़ता है क्योंकि मुझे कोई डॉग नहीं चाहिए बल्कि मुझे एक रियल ओनर चाहिए। फिर प्रेजेंट में तेओ डोंगुक की तरफ देखकर कहता है इस डॉग को एक नया ओनर मिल चुका है। उसी टाइम पर उसे हेवन का कॉल आता है। हेवन बताती है कि इन्हा कहीं नहीं मिल रहा है। तेओ समझ चुका था कि आखिर वो कहाँ गया होगा। दूसरी तरफ हम इन्हा को देखते हैं जो बीच पर खड़ा था। तभी उसे अपने फ्लैशबैक का सीन याद आता है जब वो बहुत छोटा था और वहीं पर उसकी मॉम जमीन पर गिरी हुई थी। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अपनी जान ले ली हो। फिर अगले सीन में हम संजू को देखते हैं। ग्युमसुक आकर उसको बताती है कि कुछ टाइम के लिए तुम हेडक्वार्टर्स में ही रहना, तुम कांगो सिक्योरिटी को हेडक्वार्टर से भी हैंडल कर सकते हो। उसी टाइम पर इंजू गुस्से में अंदर आता है और संजू से पूछता है तुम हेडक्वार्टर्स में क्यों रहोगे? संजू कहता है हमारे ऑफिस में रेड पड़ चुकी है और डैड की तबीयत भी खराब है, किसी को तो हेडक्वार्टर्स में रहना ही पड़ेगा। इंजू कहता है ये काम मैं भी कर सकता हूँ। संजू कहता है ठीक है तुम ही कर लो, लेकिन प्रोसिक्यूशन वालों को तुम पर ट्रस्ट नहीं है इसलिए तुम ये काम नहीं कर सकते हो। दूसरी तरफ तेओ इन्हा के पास आया हुआ था। वो इन्हा से कहता है चेयरमैन बिल्कुल ठीक है, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है। ये सुनते ही इन्हा उसको मारने लग जाता है और
कहता है तुम्हें ये बात मुझे पहले ही बतानी चाहिए थी। तेओ कहता है मेरी बात सुन लो कि मैंने तुमसे झूठ क्यों बोला, लेकिन इन्हा बहुत गुस्से में था। वो कहता है तुमने मुझसे इसीलिए झूठ बोला क्योंकि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था, तुम्हें लगा मैं सब कुछ बिगाड़ दूंगा, तुम सब कुछ अपने आप से ही करना चाहते हो। तेओ कहता है तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ, मुझे बस सिचुएशन पे ही भरोसा नहीं था। इन्हा कहता है मेरे साथ गेम खेलना बंद कर दो। तेओ कहता है मैं तुम्हारे साथ कोई गेम नहीं खेल रहा हूँ, मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे ऊपर लगाई है। अगर मैंने तुम्हें इन सब चीजों में इन्वॉल्व करने की कोशिश की और अगर हम लोग फेल हो गए फिर तुम क्या करोगे? तब तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। तुम्हें कांगो ग्रुप का चेयरमैन बनाना है, मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं चाहिए, मैं बस तुम्हारे लिए एग्जिस्ट करता हूँ। फिर वो कहता है हमें यहाँ से चलना चाहिए, चेयरमैन तुमसे मिलना चाहते हैं। अगले सीन में हम हीजू को देखते हैं जो उसी लड़के ह्यूचन से मिलने के लिए आई थी जिसके साथ उसकी मॉम ने उसकी शादी फिक्स की थी। वो कहती है मुझे तुमसे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए इस चीज को अपने दिमाग से निकाल दो। ह्यूचन कहता है ये सारा कुछ हमारे पेरेंट्स ने डिसाइड किया है। तो हीजू कहती है फिर तुम पेरेंट्स से ही शादी कर लो। हीजू के वहाँ से जाते ही ह्यूचन अपनी मॉम को कॉल करता है। वो कहता है कि वो हीजू को डेट करने के लिए तैयार है। फिर हीजू तेओ से मिलने के लिए जाती है। तेओ पूछता है तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? हीजू कहती है तुम कम से कम प्रिटेंड तो कर लो कि तुम मुझे जानते हो। फिर हीजू कहती है चाहे मैंने कुछ भी किया हो तुमने मुझे कभी सीरियसली लिया ही नहीं। लेकिन तेओ कुछ भी नहीं बोलता। तो हीजू अपना सैंडल लेकर तेओ के कार पे मारने लग जाती है। वो कहती है मैं रात भर ये कर सकती हूँ। फिर वो कहती है मैं ये चीज अपने पेरेंट्स को बता दूंगी कि मुझे तुम्ही से शादी करना है। तेओ कहता है ठीक है हम शादी कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होगा? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पेरेंट्स मान जाएंगे? और फिर मेरा क्या, मुझे कैसा ट्रीटमेंट मिलेगा? हीजू कहती है मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। तेओ कहता है ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा काम है तुम्हें खुद को प्रोटेक्ट करना, तुम्हें कांगो फैमिली में सरवाइव करना होगा, ये कोई फेरी टेल नहीं है। हीजू पूछती है क्या तुमसे प्यार करना कोई क्राइम था? क्या मैं एक अच्छी लाइफ का सपना नहीं देख सकती हूँ जहाँ पर हम दोनों हमेशा खुश रहे? तेओ कहता है अगर ये फोर्सफुली किया जा रहा है तब ये एक क्राइम है और तुम मुझे अपने फेरी टेल में जबरदस्ती नहीं घुसा सकती हो। तुम्हें अगर अपनी लाइफ खराब करनी है तो तुम कर सकती हो, लेकिन मैं चेंज नहीं होने वाला। फिर अगले सीन में ग्युमसुक ने एक मीटिंग बुलाया था। वो सबको बताती है कि जब तक चेयरमैन यहाँ पर नहीं है तब तक मैं उनकी सारी ड्यूटीज निभाऊंगी, लेकिन मुझ में बहुत सारी कमियां हैं जिस वजह से मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा सकती हूँ। इसीलिए कांगो को एक क्वालिफाइड लीडर की जरूरत है, इसीलिए मैं इस चीज के लिए संजू को नॉमिनेट करना चाहती हूँ। दूसरी तरफ हम उसी हैकर को देखते हैं जिसने कांगो सिक्योरिटी के साइट को हैक कर लिया था और वो कुछ ऐसा कर देता है कि कांगो सिक्योरिटी के बहुत सारे शेयर्स अपने आप ही सेल हो जाते हैं, जिस वजह से उनका स्टॉक प्राइस एकदम से नीचे गिर जाता है और कांगो सिक्योरिटी संजू के नाम पर था। इस तरफ ग्युमसुक चेयरमैन से कह रही थी कि तुम आराम करो, संजू इस कंपनी को संभाल लेगा। उसी टाइम पर संजू के पास किसी का कॉल आता है और उसे कांगो सिक्योरिटी की न्यूज मिलती है। संजू को समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से ऐसे कैसे हो गया। उसी टाइम पर उसका असिस्टेंट बताता है कि प्रोसिक्यूशन से कुछ लोग आए हैं। फिर हम तेओ और चेयरमैन को देखते हैं। तेओ उनको बताता है उन लोगों ने एक लॉ को वॉयलेट किया है, इसीलिए प्रोसिक्यूशन समन से बचने का कोई तरीका नहीं है। फिर अगले सीन में हम चेयरमैन और इन्हा को देखते हैं। चेयरमैन उससे कहता है मुझे पता चला है कि इन सब चीजों के पीछे तुम हो। इन्हा कहता है मैंने कांगो ग्रुप का इमेज खराब करने की कोशिश की, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। चेयरमैन कहता है तुमने कुछ भी खराब नहीं किया है, बल्कि तुमने कांगो ग्रुप को बचाया है। वो पूछते हैं तुमने ये सब क्यों किया? इन्हा कहता है पहली बार हम दोनों फेस टू फेस मिल रहे हैं और मैं खाली हाथ नहीं आ सकता था। चेयरमैन कहता है इसका मतलब ये मेरे लिए गिफ्ट था, मतलब तुम्हें बदले में कुछ तो चाहिए होगा। इन्हा कहता है अगर मैंने आपको सेव किया तो आपको मुझे ऑफिशियली कांगो ग्रुप का मेंबर बनाना पड़ेगा। आपको सबके सामने ये बताना होगा कि मैं आपका तीसरा बेटा हूँ। ये सुनते ही जंगमो हंसने लग जाता है। वो कहता है अगर तुम्हें मेरे बेटे का टाइटल मिल गया इसका मतलब तुम्हें बहुत सारी वैल्यूज भी मिलेगी। इन्हा कहता है मुझे कोई वैल्यूज नहीं चाहिए और मुझे पता है आपका बेटा होना बस एक लेबल है। मैं बस ये चाहता हूँ कि दुनिया को पता चले कि मैं आपका बेटा हूँ। ये एक ही तरीका है जिससे कांगो ग्रुप सरवाइव करेगा। जंगमो उसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बोलता है। वो बेसिकली कांगो ग्रुप के एयर बनने का कॉन्ट्रैक्ट था, यानी कि वारिस बनने का कॉन्ट्रैक्ट। इन्हा कहता है अगर मैंने यहाँ पर साइन नहीं किया फिर क्या होगा? जंगमो कहता है अगर तुमने साइन नहीं किया तो हम दोबारा से एक दूसरे को कभी नहीं देखेंगे। इन्हा कहता है फिर तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं है सिवाय यहाँ पर साइन करने के। दूसरी तरफ हम सारे मीडिया वालों को देखते हैं जो संजू के पीछे पड़े हुए थे क्योंकि कांगो सिक्योरिटी के स्टॉक प्राइस कंटिन्यूअसली नीचे गिर रहे थे। अगले सीन में हम ग्युमसुक को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। तभी जंगमो वहाँ पर आता है। उसे देखकर वो एकदम से हैरान हो गई थी। वो पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुमने हमारे साथ कोई गेम खेला? जंगमो कहता है अगर तुम्हें मेरी
मेरी जान लेनी ही थी तो तुम्हें अपने प्लान को ठीक से एग्जीक्यूट करना चाहिए था। तुम्हें अभी भी नहीं पता है, तुम मुझसे कुछ भी नहीं ले सकती हो। उसी टाइम पर संजू भी वहाँ पर आता है। जंगमो ग्युमसुक से कहता है, तुमने अपना चांस खो दिया क्योंकि मैं अभी भी जिंदा हूँ और मैं तुम्हें पनिश करने के लिए वापस आया हूँ। ग्युमसुक एकदम पागल सी हो जाती है। फिर अगले सीन में इन्हा उनके घर पर आता है जहाँ पर सारे ही लोग बैठे हुए थे और वो सबके सामने जंगमो को डैड बोलता है। ये सुनकर सारे ही लोग शॉक हो गए थे, लेकिन हीजू इन्हा को देखकर बहुत खुश थी। फिर अगले सीन में इन्हा चेयरमैन को लेकर ऑफिस में एंटर करता है और वो सारे लोगों के सामने चेयरमैन को डैड बोल के बुलाता है। ये सुनकर सारे ही लोग चौंक जाते हैं। सब लोग पूछने लग जाते हैं कि क्या सच में ये आपका बेटा है। और इसी सीन के साथ एपिसोड 4 यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।